हाँ जी बच्चे। मैम ये वाली बुक, हमें ये वाली बुक भी मिली थी। बाल राम कथा। हाँ हाँ ठीक है, तो एक काम करते हैं, मैं ना क्या करती हूँ, आज जो हमारा छुट्टी है, आज एक हिंदी का, कल हम बाल राम कथा के एक लेसन पढ़ लेंगे, ठीक है। ओके मैम। तो आप लोगों को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है इस बुक में ना। नहीं वो मैम मुझे हिंदी ग्रामर की बुक नहीं मिल रही। यस मैम मुझे भी नहीं मिल रही। हाँ बेटा, अभी तक वैसे हाँ हिंदी ग्रामर वगैरह के बारे में ऐसा कुछ क्वेश्चन मेरा हुआ नहीं है। ओके मैम और वो सुनो। कल स्कूल ओपन होंगे तब मिल जाएंगे। ओके दिन। मैम मैं गांव में हूँ, मैं स्कूल से नहीं ला सकती। कोई बात नहीं बच्चे, जब आपको बताया जा चुका है कि आप जब स्कूल ओपन होंगे जब भी आप ले लोगे तो कोई नहीं, इट्स ओके। वैसे मैं अपने बेस पे ना नेट से निकाल के आप लोगों को कोशिश करूंगी पढ़ाने की, ठीक है। ओके ठीक है। तो फिर सुनो, जो आपकी बाल राम कथा वाली बुक है ना, उसमें आपके पास किसी तरह के क्वेश्चन आंसर आई थिंक है नहीं। तो हो सकता है कि वो मैं आप लोगों से ऐसे ही पूछूंगी, मतलब ऑरली पूछूंगी, राइट, क्योंकि आप लोग चेक करना उसमें क्वेश्चन आंसर नहीं है, सिर्फ वो स्टोरी बुक है, ठीक है। ओके मैम। मैम क्वेश्चन वैसे है इसमें कि स्टोरी में से पूछा है। हाँ वही, वो स्टोरी बेस्ड ही क्वेश्चंस है, स्पेशली उसमें ऐसे फिलअप्स या फिर ये सब चीजें नहीं है, ठीक है। तो रिलैक्स, कल हम बाल राम कथा पढ़ लेंगे, ओके। अब स्टार्ट करते जल्दी यस जल्दी, मैम। ओके। चलो देखो, पहला क्या है कि आज जो हम लेसन पढ़ने जा रहे हैं ना, उसमें एक बच्ची ने, 11 साल की बच्ची ने किस चीज पे बात की है, चांद के ऊपर बात की है, कि उनके साइज वगैरह कैसे बढ़ते रहते हैं। और वो 11 साल की बच्ची है तो ऑब्वियसली है कि ज्यादा नहीं जानती, ठीक है। तो वो क्या सोचती है ना, कि शायद वो जो मून है ना ऊपर, उसको किसी तरह की बीमारी है, कि वो घटता घटता ही चला जाता है और जब बढ़ता है तो बढ़ता ही चला जाता है। फिर वो कहती है कि हमें तो पता है भाई कि आपको ये बीमारी है, इतनी हम नासमझ थोड़ी है। तो इन्हीं सब चीजों पे वो क्या करती है, डिस्कशन करती रहती है खुद ही बैठे बैठे। सो लेट्स बिगिन, शुरू करें। यस मैम। चलो यस मैम। मैम एक बार आप पढ़ लोगे फिर हम एक बार एक एक करके पढ़ेंगे। हाँ जी बच्चा, मैं निकाल लेती हूँ एक बार, फिर आप लोग एक ही करके पढ़ लेना, ठीक है। ओके मैम। ये रहा आपके स्क्रीन पे, देखो है आपका लेसन नंबर 4, चांद से थोड़ी सी गप्पे। गप्पे का मतलब होता है बातें, ठीक है। 10-11 साल की, अब भाई यहाँ पे 10-11 क्या है कि मतलब कि जो पोयम, जो बातें, पोयम में बातें जो कही जा रही है वो कौन कह रहा है। तो यहाँ पे 10 या फिर 11 years old की एक बच्ची है जिसने ये सारी बातें लिखी हैं चांद के लिए। तो फर्स्ट शुरू करते हैं, फर्स्ट कौन पढ़ेगा। मैम प्रिंसी। ए बच्चों, लड़ाई नहीं, मैं बताती कौन पढ़ेगा, ठीक है। सबसे पहले दिव्या पढ़ेगी। दिव्या शुरू करो, क्योंकि दिव्या लास्ट में आई थी ना, तो अब इसको पहला मौका दे देते हैं। गोल है दिव्या। खूब मगर आप तिरछे नजर आते हैं जरा, आप पहने हुए हैं कुल आकाश, तारों जड़ा सिर्फ मुंह खोलने हुए है अपना, गोरा चिट्टा गोल मटोल। ठीक है, नेक्स्ट प्रिंसी, आप पढ़ो बेटा फिर से वापस से इसको। गुड मॉर्निंग। गोल है morning। खूब मगर, गोल है हाँ, खूब मगर आप तिरछे नजर आते हैं जरा, आप पहने हुए हैं कुल आकाश, तारों जड़ा सिर्फ मुंह खोले हुए है अपना, गोरा चिट्टा गोल मटोल। वेरी गुड, सो कितनी क्यूट वॉइस है। नेक्स्ट सुहाना, आप पढ़ो बेटा। यस मैम। चैप्टर 4 चांद से थोड़ी सी गप्पे। गोल है खूब मगर आप तिरछे नजर आते हैं जरा, आप पहने हुए हैं कुल आकाश, तारों जुड़ा सिर्फ मुंह खुले हुए हैं अपना, गोरा चिट्ठा गोल मटोल। ओके अंकिता। गोल है खूब मगर आप तिरछे नजर आते हैं जरा, आप पहने हुए हैं कुछ आकाश, तारों बेटा जड़ा सिर्फ मुंह खोले हुए हैं अपना, गोरा चिट्टा गोल मटोल। अंकिता, बेटा वो देखो जो आपने थर्ड लाइन पढ़ी है ना, आप पहने हुए हैं, वो कुछ नहीं है, वो कुल है, ठीक है।
कुल आकाश तारों जड़ा। ओके, ठीक है। यस मैम। ओके, नेक्स्ट कौन है? रेखा, आजो बच्चे। गोल है खूब मगर आप तिरछे नजर आते हैं जरा, आप पहने हुए हैं कुल आकाश तारों चढ़ा, सिर्फ मुंह खोले हुए हैं अपना गोरा चिट्टा गोल मटोल। ओके, तो सभी ने पढ़ लिया और कोई रह गया है? मैम Guys, अभिराज शुरू हो जो बच्चे। यस मैम। अभिराज अच्छा, जस्ट एक काम करो, आप अपना ऑडियो म्यूट करो, मैं समझाना शुरू करती हूँ, ठीक है? चलो देखो, लेसन नंबर 4 है आपका, चांद से थोड़ी सी गप्पे। 10-11 साल की एक लड़की है जो क्या कहती है, गोल है खूब मगर आप तिरछे नजर आते हैं जरा। मतलब क्या कह रही है कि गोल तो आप खूब है लेकिन फिर भी ऐसे टेढ़े से नजर आते हो, थोड़ा थोड़ा ना टेढ़े नजर आते हो। आप पहने हुए हैं कुल आकाश। कुल आकाश का मतलब कि पूरे स्काई में ही तो होता है ना चांद, राइट? तो क्या कह रही है कि आपने आकाश को पहन रखा है तारों जड़ा, जिसपे क्या जड़े हुए हैं? तारे इधर उधर लगे पड़े हैं और उस बीच में आप हो, तो मतलब आपने आकाश को पहन रखा है जिसपे क्या जड़े हुए हैं? तारा। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम कोई ड्रेस पहनते हैं ना, तो उसमें कुछ मोतीज या फ्लावर्स जड़े हुए होते हैं ना, तो वही कह रही है ये कि आपने आकाश को पहन रखा है जिसमें क्या लगे पड़े हैं? स्टार्स लगे पड़े हैं, ठीक है? सिर्फ मुंह खोले हुए है अपना गोरा चिट्टा गोल मटोल। ये जो आपका और कुछ तो समझ नहीं आता, सिर्फ मुंह खोला हुआ आपका पता लगता है, जो गोरा चिट्टा गोल मटोल सा है ना, थोड़ा सा नजर आता है, बस यही अभी समझ आता है, ठीक है? अभी इसमें किसी को किसी भी तरह का डाउट है, वापस से मैं बताओ, पढ़ के वापस से सुनाती हूँ। देखो, गोल है खूब मगर आप तिरछे नजर आते हैं जरा। मतलब कह रही है ना ये बच्ची कि गोल तो आप पूरे हो, मतलब खूब हो, पर थोड़े से टेढ़े नजर आते हो। आप पहने हुए हैं कुल आकाश। आपने क्या किया, पूरा आकाश को पहन रखा है तारों जड़ा, जिसपे क्या जड़े हुए हैं? स्टार्स जड़े हुए हैं। सिर्फ मुंह खोले हुए हैं अपना गोरा चिट्टा गोल मटोल। और आपने अपना बस मुंह ही खोल रखा है, जो कैसा है? गोरा चिट्टा सा, मतलब साफ सुथरा एकदम दूध के कलर जैसा, और उसका शेप ये बता रही है कि गोल मटोल सा है। सभी को क्लियर? किसी तरह का इसमें डाउट है? नो मैम। ओके, नो मैम। आगे चलें। मैम यस मैम। यस मैम। जस्ट अ मिनट बेटा। ये है आपका नेक्स्ट। ओके, पढ़ के सुनाओ बच्चे। नेक्स्ट तो आपकी बारी है, अपनी पोशाक से। हेलो, यस मैम। साजिदा पढ़ो बेटा। यस मैम। अपनी अपनी पोशाक को फैलाए हुए चारों सिमत आप कुछ तिरछे नजर आते हैं, जाने कैसे खूब है वो की वह जीवा, हमको बुद्धू ही मीरा समझा है, हम समझते ही नहीं जैसे कि आपको बीमारी है, आप ओके, घटकते। जस्ट मिनट। और जिसने, और कौन कौन था जिसने नहीं? प्रिया, प्रिया इज हियर। प्रिया, ओके, अगर नेटवर्क की इश्यू है तो कोई बात नहीं, दूसरे बच्चे शुरू हो जाओ। किसकी वॉइस अच्छी है सबसे? प्रिंसी। यस मैम। बेटा मैम प्लीज। प्रिंसी ने पढ़ लिया था। हाँ बेटा पता है, पढ़ लिया था अभी। और कोई तो मुझे, मतलब आई थिंक किसी के पास नेटवर्क जा ही नहीं रहा है। अभिराज भी नहीं सुन रहा, साजिदा ने पढ़ लिया, तो आगे चलो, कोई बच्चा पढ़ लो, ठीक है? चलो। मैम मैं पढ़ूं? ओके, पढ़ो।
और बाकी अदर स्टूडेंट म्यूट कर दो ऑडियो को प्लीज। चलो पढ़ो पढ़ो। अपनी पोशाक को फैलाए हुए चारों सिमट आप कुछ तिरछे नजर आते हैं, जाने कैसे खूब है गो के। वाह जी वाह, हमको बुद्धू ही निराश समझा है, हम समझते ही नहीं जैसे कि आपको बीमारी है। आप घटते हैं तो घटते ही चले जाते हैं, और बढ़ते हैं तो बस यानी कि बढ़ते ही चले जाते हैं। दम नहीं लेते हैं जब तक बिल्कुल ही गोल ना हो जाए, बिल्कुल गोल। यह मर्ज आपका अच्छा ही नहीं होने में आता है। देखो नेक्स्ट यहाँ पे ये बच्ची क्या कह रही है, अपनी पोशाक को फैलाए हुए चारों सिमट। सिमट का मतलब होता है ना ऐसा पॉइंट जो एंडलेस, मतलब ऐसा वे जिस मतलब को जो कभी खत्म ही ना हो। तो बेटा आप लोगों ने कभी देखा होगा कि आसमान के चारों तरफ में ऐसा कुछ लगता है कि किसी एक पॉइंट पे आसमान जाके खत्म हो जाता है, आकाश खत्म हो जाता है? नहीं ना। तो वो क्या कह रहे हैं, दिशाएं कभी खत्म होती हैं? नहीं, वो एंडलेस होती हैं। तो यहाँ पे क्या कह रही है वो मतलब चांद से कि अपनी पोशाक को फैलाए हुए चारों सिमट, मतलब आपने अपनी ड्रेस को मतलब चारों तरफ से फैला रखा है। कैसे फैला रखा है? एंडलेस फैला रखा है, जिसका कोई एंड ही नहीं है। आप कुछ तिरछे नजर आते हैं, जाने कैसे। फिर कह रही है कि मतलब आप टेढ़े से नजर आते हो, पता नहीं कैसे। खूब है गो की, मतलब कि ये भी एक बड़ा ही बढ़िया वो है, मतलब कहते हैं ना किसी चीज का कि कैसा कंफ्यूजन है ये। ठीक है, वाह जी वाह, हमको बुद्धू ही निराश समझा है। अब यहाँ पे क्या कह रही है कि लगता है ऐसे ना जैसे आपने हमें बेवकूफ समझ रखा है। फिर क्या कहती है ये कि हम समझते ही नहीं जैसे कि आपको बीमारी है। फिर ये क्या कहती है बच्ची कि जैसे हम तो समझते ही नहीं है जैसे कि आपको किसी तरह की बीमारी है। आप घटते हैं तो घटते ही चले जाते हैं। मतलब कह रही है कि जब आपका डिक्रीजिंग मतलब सीक्वेंस आता है ना, तो आप घटते 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 ही चले जाते हो, और बढ़ते हैं तो बस यानी कि बढ़ते ही चले जाते हैं। दम नहीं लेते जब तक कि बिल्कुल ही गोल न हो जाए। ठीक है, मतलब 11 साल की बच्ची है ना, तो ये क्या सोचती है कि मतलब आई थिंक ये जो ऊपर मून है ना, इन्होंने हमें पागल समझ रखा है कि हमें पता ही नहीं कि आपको ये बीमारी है। आप घटते हो तो घट ही जाते हो पूरे, और जब बढ़ने पे आते हो तो ऐसा भी दम नहीं लेते कि जब तक पूरे गोल ना हो जाओ, बिल्कुल गोल। यह मर्ज आपका अच्छा ही नहीं होने में आता है। मर्ज मतलब कि क्या कहते हैं, एक दवाई। मतलब अब ऐसी बीमारी की कोई दवाई कैसे बना सकता है कि अपनी मर्जी से आप घटते चले जाते हो और अपनी मर्जी से फिर बढ़ते चले जाते हो। ऐसी बीमारी की मतलब कोई दवाई कैसे बन सकता है, समझ ही नहीं आता कैसे कैसे बनाएंगे। तो अभी तक किसी को कोई डाउट? नो मैम। नो मैम। मैम मर्ज का क्या मतलब है? बेटा मर्ज का मतलब होता है ट्रीटमेंट करना, मेडिसिन देना। ओके, देखो मर्ज का मतलब क्या होता है वैसे, हाँ भाई ट्रीटमेंट करना भी होता है। देखो जब कोई बीमारी लग जाती है तो दवाई वगैरह ठीक कर मतलब दे करके ठीक किया जाता है ना। तो क्या करते हैं उस मर्ज की क्या करते हैं वो मर्ज को ठीक करते हैं ना। जैसे वो बीमारी एक होती है तो उस बीमारी को ठीक किया जाता है। तो ये इनका भी तो एक क्या है कि बच्चे इसको बीमारी तो बता रहा है, वो बच्ची जो है इसको बीमारी बता रही है। ये जो मर्ज जो है ना, कहीं जो बीमारी आपकी है वो तो ठीक होने में नहीं आ रही है, कि मतलब इस पे क्या किया जाए जिससे ये मर्ज जो आपकी बीमारी है वो ठीक हो जाए। ठीक है, यस ओके। और किसी को कोई हाँ जी बच्चे। मैम बेटा योर वॉइस इज ब्रेकिंग। मैम सिम्ट का क्या मतलब है? होता है एंडलेस, जिसका कोई एंड ना हो। ठीक है, वो बस चलता ही जाए चलता ही जाए। ठीक है, यस मैम। अब देखो बेटा, ये जो जिन्होंने ये स्टोरी लिखी है ना, उनका नाम है शमशेर बहादुर सिंह।
ठीक है, कि भले आप मे बी स्किप कर सकते हो, लेकिन जो पोयम जो भी ऑथर लिखते हैं ना, उनका आपको नाम याद रखना ही रखना है, ठीक है। ओके मैम। तो चांद से थोड़ी सी गप्पे जिन्होंने लिखा है और पोयम एक 11 साल की बच्ची को सब मतलब इमेजिन करवा रखा है, तो उन राइटर का क्या नाम है? शमशेर बहादुर सिंह, ठीक है। ओके Yes, ma'am. अब हम एक बार मतलब ऐसे क्वेश्चन आंसर पे जरा सा रिपीट कर लेते हैं, ठीक है। कविता से आप पहने हुए हैं कुल आकाश के माध्यम से लड़की कहना चाहती है कि चांद तारों से जड़ी हुई चादर ओढ़कर बैठा है, चांद की पोशाक चारों दिशाओं में फैली हुई है। देखो, आप पहने हुए हैं कुल आकाश, इस पोयम जो ये पोयम है, इस पोयम के मतलब लाइन से जो बच्ची कहना चाहती है कि चांद की पोशाक चारों दिशाओं में फैली हुई है, चांद तारों से जड़ी हुई चादर का बैठा है, तुम किसी फले हो। अब आप इनमें से किस फले को राइट बताना चाहोगे? बेटा दोनों को ही राइट आप बताओगे, क्योंकि उन्होंने क्या किया है कि उन्होंने ना पूरे आकाश को पहन रखा है, का मतलब कि हाँ, चांद की पोशाक की मतलब चारों दिशाओं में फैली होगी, क्योंकि आकाश तो चारों दिशाओं में फैला हुआ है, राइट। और चांद तारों से जड़ी हुई चादर ओढ़कर बैठा हुआ है, वो चादर क्या है? आकाश ही तो है, ठीक है बेटा। यस मैम। अब चलो हम नेक्स्ट क्वेश्चंस पे चलते हैं। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 2। कवि ने चांद से गप्पे किस दिन लगाई होंगी? इस कविता में आई बातों की मदद से। फर्स्ट क्वेश्चन, सॉरी फर्स्ट क्वेश्चन रिपीट कर दीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन रिपीट करना है। देखो फर्स्ट क्वेश्चन में ये पूछ रही है ना बच्ची, मतलब पूछा जाता है, एवरीवन प्लीज म्यूट योर ऑडियो। पहले जो क्वेश्चन है ना उसमें आपसे ये पूछा जा रहा है कि जो बच्ची ये बोल रही है कि आपने पहन रखा है कुल आकाश, इसमें से जो दोनों ऑप्शन है उसमें से आप किस वाले को सही मानते हो? इस वाले को कि आपने तारों से जड़ा हुआ चादर ओढ़ कर रखा है, या फिर आप मतलब जो आकाश है वो दिशाओं में फैला हुआ है? तो आपके हिसाब से हाँ जी, चांद की पोशाक चारों दिशाओं में फैली हुई है। हाँ बिकॉज हाँ जी, क्योंकि वो क्या है, वो आपने पहन रखा है कुल आकाश, और कुल आकाश क्या है? आकाश तो मतलब हर तरफ फैला हुआ है, राइट। तो सेकंड वाला हो सकता है, आप सही मान सकते हो। और जो दूसरा जो पहला वाला ऑप्शन है ना, वो भी जो है उसे भी गलत नहीं कह सकते हैं कि तारों से मतलब तारों से जो जड़ा हुआ आकाश है, चांद उसे ओढ़कर बैठा हुआ है, ठीक है। बट अगर राइटली देखा जाए तो सेकंड आंसर। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2 देखो, कवि ने चांद से गप्पे किस दिन लगाई होंगी? इस कविता में आई बातों की मदद से अनुमान लगाओ और उसका कारण भी बताओ। देखो पूरा जिस दिन चांद दिखता है उस दिन को कहा जाता है पूर्णिमा, राइट। उस दिन तो चांद पूरा दिखता है, तो जाहिर सी बात है कि कवि ने चांद से गप्पे पूर्णिमा के दिन लगाई होंगी। कारण क्योंकि क्या होता है कि उस दिन ना चांद पूरा गोल दिखता है, और पोयम में ये बात बताई जा चुकी है कि वो कह रहा है कि गोरा चिट्टा गोल मटोल, ठीक है, आप हैं पूरे मगर नजर आते हैं तिरछे जरा। तो मतलब वो क्या है, पूरा तो देख रहा है चांद को, लेकिन वो भी ये भी बात कह रहा है कवि कि भाई आप थोड़े से टेढ़े भी हो जाते हो, कभी तो घट ही जाते हो। तो पूर्णिमा के दिन इन्होंने लगा रखी होगी, राइट। चल मैम क्या लिखना है पूर्णिमा का? बेटा दिन जो होता है पूर्णिमा यहाँ पे दे रखा है, और क्या कारण क्या है कि पूर्णिमा के दिन ना चांद पूरी मतलब पूरा गोल नजर आता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आए। यस मैम। ओके थर्ड क्वेश्चन देखो, नई कविता में तुक या छंद के बदले बिंब का प्रयोग अधिक होता है,
बिंब वह तस्वीर होती है जो मैम शब्दों को पढ़। अष्टमी से पूर्णिमा के बीच। देखो, अष्टमी से पूर्णिमा के बीच में जो चांद होता है ना, वो हाफ हाफ दिखता है, ठीक है। और सप्तमी से अष्टमी के बीच में उससे हाफ थोड़ा नजर आता है, ठीक है। और पूरी पूर्णिमा को जो होता है वो मैम पूरा प्रातः से अष्टमी के बीच। वो उसका हाफ दिखता है, जो हाफ हमें दिखता है ना, उससे भी उसका हाफ दिखता है, ठीक है। और पूर्णिमा को पूरा दिखने लगता है। अच्छा सुहाना, लिसन बेटा, आपके पास ये बाल राम कथा की बुक है ना? यस ठीक है। तो अगर आप लोग, ये तो आपका लेसन कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। इसके क्वेश्चन आंसर मैं ग्रुप में दे दूंगी, और अभी टाइम आप लोगों के पास काफी ज्यादा है। तो इफ यू डोंट माइंड, अगर एक बच्चा पढ़ पढ़ के मुझे एक एक पैराग्राफ बताएगा, तो मैं थोड़ा सा लेसन अभी क्लियर कर दूंगी, फिर बाकी कल हम बाकी बच्चों का क्लियर कर लेंगे, क्योंकि बिकॉज ऑफ हमारा ये ओके मैम। जिसका नेटवर्क ना ओके मैम। मैम मेरा नेट ठीक है। हाँ ठीक है बेटा, तो बाकी सभी बच्चे अभी ऑडियो म्यूट कर देना। तो शुरू करें। चैप्टर नंबर फर्स्ट, अवधपुरी में राम। यह कथा अवध की है और बहुत पुरानी है। अवध में सरयू नदी के किनारे एक अति सुंदर नगर था, अयोध्या। सही अर्थों में दर्शनीय, देखने लायक, भाव्यता जैसा उसका दूसरा नाम हो। अयोध्या में केवल राजमहल भव्य नहीं था, उसकी एक एक इमारत आलीशान थी। आम लोगों के घर भव्य थे, सड़कें चौड़ी थी, सुंदर बाग बगीचे, पानी से लबालब भरे सरोवर, खेतों में लहरी हरियाली और हवा में हिलती फसलें सूर्यों की लहरों के साथ खेलती थी। मैम ठीक ये है, एक पैराग्राफ है। ओके बेटा, मैं समझा रही हूँ। अभी अपना ऑडियो सभी म्यूट करो। देखो, इसमें क्या कह रहे हैं ना, कि जो अवधपुरी में राम, ये जो फर्स्ट लेसन है आपका, मतलब एक इस बुक का ना फर्स्ट लेसन है, ठीक है। तो इसमें क्या बताया जा रहा है कि जहाँ पे राम जी पैदा हुए थे ना, अवध में, वहां के बारे में बताया जा रहा है कि वहां पे कुछ चीजें मतलब ऐसी नहीं थी, जैसे कि हाँ ये स्टेबल बना दिया, मतलब एक चीज स्टेब्लिश कर दी, महल बना दिया, ऐसा कुछ नहीं था। वहां पे हर एक चीज बहुत ही ज्यादा स्पेशल था। प्लस वहां के जो राजा महाराजाओं के जो तौर तरीके थे, अपने प्रजा के प्रति जो प्यार था, वो बहुत ही ज्यादा मतलब अलग सा था, ठीक है। महल की एक एक इमारतें कुछ खास थी, सड़कें वहां की बहुत चौड़ी चौड़ी उन लोगों ने बना रखी थी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, अवध के बारे में यहाँ पे क्या खासियत है, कैसे वहां की चीजें, कैसे लोग, कैसे सड़कें हैं, ये सब चीजें बताई जा रही हैं, ठीक है। आगे चले। यस मैम। यस मैम। अयोध्या हर तरह से संपन्न नगरी थी। संपदा कोने अंतरे तक बिखरी हुई, सभी सुखी, सब समुद्र। दुख दुख और विपन्नता को अयोध्या का पता नहीं मालूम था, या उन्हें नगर की सीमा में प्रवेश की अनुमति नहीं थी। पूरा नगर विलक्षण था, अद्भुत और मनोरम। उससे ऐसा होना भी था। वह कौशल राज्य की राजधानी था। राजा दशरथ वहीं रहते थे। उनके राज में दुख का भला क्या काम। राजा दशरथ कुशल योद्धा और न्यायप्रिय शासक थे। मैम ये दूसरा पैराग्राफ है।
देखो इसमें क्या बता रखा है, इसमें ये बता रखा है कि वो जो राज्य था ना, जो अवध राज्य था, वो बहुत ही ज्यादा संपत्ति से भरा हुआ था, मतलब वहां पे बहुत अच्छा मनी था, ठीक है, और खुश थे वहां के लोग, ठीक है, मतलब किसी चीज का रोना धोना ऐसा कुछ नहीं था, बिकॉज ऑफ वहां के राजा कौन थे, राजा दशरथ जी थे, ठीक है, राम जी के पिता, ठीक है। तो वहां के राजा जो थे वो दशरथ थे, और दशरथ बहुत ही अपने प्रजा के लिए न्याय प्रिय, मतलब कि एक ऐसा होता है ना, जैसे आपके क्लास में ऐसी टीचर हो जो सभी स्टूडेंट्स को इक्वली ट्रीट करे, फिर क्लास में मॉनिटर ऐसा बनाया जाता है वो जो डल स्टूडेंट है उनके साथ भी अच्छे से रहे, और जो स्मार्ट स्टूडेंट है उनके साथ भी अच्छे से रहे। तो दशरथ जो थे वो कुछ ऐसे ही राजा थे, ऐसे ही किंग थे, जो अपने किंगडम में ना सभी को इक्वली ट्रीट करते थे। तो ऐसा कुछ वहां पे था नहीं कि मतलब किसी के लिए कोई दुख हो, क्योंकि वहां पे वो सभी को बराबर से सब कुछ, उनके दुख को, उनके प्रॉब्लम्स को देखा करते थे, ठीक है। आगे चले। यस मैम। यस मैम। महाराज अज के पुत्र महाराज रघु के वंशज रघुकुल के उत्तराधिकारी। रघुकुल की रीति नीति का प्रभाव हर जगह दिखाई देता था। सुख समृद्धि से लेकर बात व्यवहार तक लोग मर्यादों का पालन करते थे, सदाचारी थे, पवित्रता और शांति हर जगह थी। नगर में भी लोगों के मन में भी राजा दशरथ यशस्वी थे। उन्हें किसी चीज की कमी नहीं थी। राजा सुख था, कमी होने का प्रश्न ही नहीं था, लेकिन उन्हें एक दुख था, छोटा सा दुख, मन के एक कोने में छुपा हुआ। वह रह रहकर उभर आता था, उन्हें सालता रहता था। उनके कोई संतान नहीं थी, आयु लगाकर बढ़ती जा रही थी। उनकी 3 रानियां थीं, कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी। रानियों के मन में भी बस यही एक दुख था, संतान की कमी। जीवन सूना सूना लगता था। राजा दशरथ से रानियों की बातचीत प्राय इसी विषय पर आकर रुक जाती थी। राजा दशरथ की चिंता बढ़ती जा रही थी। मैम हो गया। 2 मिनट, ठीक है। नेक्स्ट पैराग्राफ। हाँ, अभी ना जब अब हम टॉपिक पढ़ेंगे तो उसके लिए में भी मुझे थोड़ा सा लिखने की जरूरत पड़ेगी, तो आप लोग सुनो। फर्स्ट क्या है कि यहाँ पे बता रखा है कि राजा दशरथ, ठीक है, वो रघुकुल के वंशज के थे, राइट, और उनके पास सब कुछ था, ठीक है, बट एक चीज के लिए वो क्या होते थे, थोड़ा सा दुखी हो जाते थे, और वो इतने दुखी हो जाते थे ना कि वो कभी कभी वो चीजें जो है ना कि बाहर आ जाती थी, मतलब कभी कभी हम जब किसी चीज से कंटिन्यूली अपसेट होते हैं तो उसे हम छुपाने की कोशिश करते हैं, लेकिन एट अ टाइम हिट ऑफ द मोमेंट क्या होता है, वो बाहर निकल जाता है, ठीक है। तो ऐसा ही उनके साथ होता था, और वो उनके जो दुख का कारण था वो सिर्फ एक यही था कि उनके पास वो खुद का कोई क्या संतान नहीं था, मतलब उनका कोई भी उनका अपना बच्चा नहीं था। और राजा दशरथ की जो थी वो 3 रानियां थी, राइट, एक कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा, ठीक है, ये तीनों उनकी रानियों के नाम हैं, आप लोग याद रखना, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन सब पूछे जाएंगे तो इन्हीं सब पे पूछे जाएंगे। तो राजा दशरथ की 3 रानियां थी, पहली कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा, ठीक है। अब इन तीनों रानियों में से किसी का भी जो था, उनका खुद का कोई भी संतान था ही नहीं, तो इस वजह से क्या रहते थे, वो हमेशा टेंशन में रहते थे, ठीक है, इस बात के लिए उन्हें हमेशा टेंशन होती रहती थी कि कैसे होगा, ये कैसे चलेगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना टॉपिक बंद करते, बिकॉज ऑफ मुझे समझाने के लिए आप लोगों को दिखाना पड़ेगा कुछ चीजें, कि भाई इनके बच्चे जो थे, ये सब चार्ट बनाना पड़ेगा मुझे, जो मैं कल ही करूंगी। तो अभी जो पीछे से पढ़ा है, अगर कुछ डाउट है कुछ भी, तो आप लोग मुझसे पूछ लो, मैं समझा दूंगी, ओके। कोई डाउट अब तक? नो मैम। मैम देखो मैम बेटा, जो सुमित्रा जी थी वो तीसरी रानी थी ना? यस, वो तीसरी रानी थी, उन्हीं के जो बच्चे थे। हाँ जी, हाँ, यही बुक अंकिता बुक है, बालराम का था, ठीक है।
हाँ, ये कल मैं पढ़ाऊंगी, इसी में से कल हम वापस ही पढ़ाएंगे, क्योंकि वो थोड़ा बहुत मुझे आप लोगों को लिख के बताना पड़ेगा चार्ट जैसा, कि राजा दशरथ की कितनी रानियां थी। पहली रानी कौशल्या थी, दूसरी केकई थी, तीसरी सुमित्रा थी। कौशल्या के एक पुत्र थे जो राम थे, ठीक है, और जो केकई थे उनके भी एक पुत्र थे भरत, और जो सुमित्रा थी उनके जो काम करती थी उसका नाम क्या था? सॉरी बेटा, मैम वो केकई के मन में वो गलत चीज पैदा करती थी, उसका नाम क्या था? वो उनकी दासी थी, उनकी दासी का नाम मंत्रा। मैम मंत्रा, हाँ मंत्रा। यस मैम, मंत्रा। मंत्रा था। माइक से जब मैं रामायण देखती थी ना लॉकडाउन में, तब वो इतनी बेकार लगती थी, बुढ़िया सी, क्या कहूँ। हाँ वो यस मैम, वो ना केकई के मन में बहुत सारी गलत फैमिलियां ला देती थी। हाँ, बिकॉज उन्हें लगता था ना कि मतलब था। मंत्रा की वजह से राम जी वहाँ पे जंगल में जाना पड़ता है उनको। जनवास का वो मिला था। वो इसके पीछे एक जब शादी होती थी ना, प्लीज एवरीवन म्यूट द ऑडियो। जब पहले शादी होती थी ना, तो राजा महाराजाओं के घर से जब रानियां मतलब आती थी, तो उनके मायके से ना एक दासी को भेजा जाता था स्पेशली, ठीक है, कि वो उनका टेक केयर करेंगे। तो ऐसे ही केकई के साथ उनकी आई थी दासी मायके से, जो देखती रहती थी। तो उनको बहुत क्या बेटा, मैम उसको जलन होती थी क्योंकि वो जो राम जी की वो मम्मी थी, उनसे ज्यादा वो करते थे, ज्यादा उसके साथ रहते थे वो दशरथ जी। हाँ बेटा, लेकिन एक चीज और, क्या बेटा, मैम दासी कौन थी? शादी कैसे हो गई? मंत्रा थी, दासी का नाम मंत्रा था। आज मैं ओवरव्यू आपको दे दे रही हूँ, प्लीज आप लोग अपना म्यूट रखो। उसके साथ दशरथ के साथ वो जब लड़ाई करता है। क्या है बेटा, देखो कि ना कल क्या है, जो भी है लेसन मैं अच्छे समझाऊंगी, आज मैं ये बता दे रही हूँ। देखो, अगर आपके दिमाग में ये डाउट है कि केकई मतलब पहली बीवी कौन थी, तो मैं बता दे रही हूँ, पहली बीवी कौशल्या थी, दूसरी बीवी जो बीवी थी उनकी वो केकई थी, तीसरी छोटी वाली सुमित्रा थी। कौशल्या के जो बेटे थे वो राम थे, केकई के भरत, और सुमित्रा के लक्ष्मण और शत्रुघ्न। क्लियर? ठीक है। तीसरी हाँ, फिर अब देखो कि इसमें क्या होता है कि वो एक्चुअली हवन वगैरह किया जाता है, उसमें से प्रसाद जो निकलता है ना, तो वो खाने के लिए होता है। तो जो सबसे छोटी वाली रानी थी ना, सुमित्रा जो थी, उनका प्रसाद शायद कोई झूठा कर देता है। तो ये क्या करती है, दोनों कौशल्या और केकई दोनों अपना अपना प्रसाद थोड़ा थोड़ा उनको खिला देती हैं। तो उनके दो पुत्र होते हैं, ये लक्ष्मण होते हैं और शत्रुघ्न होते हैं, ठीक है। और इन लोगों ने जो अपना अपना प्रसाद खाया था, उनके राम और भरत, ठीक है। मैम और रहते ज्यादा राम लक्ष्मण है और शत्रुघ्न भरत है। हाँ, लक्ष्मण जी जो थे वो राम जी के साथ ज्यादा रहते थे, पर अगर देखा जाए ना, तो एक्चुअली में प्यार सबसे ज्यादा भरत जी करते थे राम जी से, ठीक है। यस मैम। थे उनकी वो लड़ाई अब एक काम करते हैं तो बच्चों, क्लास क्या करना है, अभी आपके हिंदी के 4 लेसन हो चुके हैं। कल डेफिनेटली मैं बाल राम कथा का एक लेसन खत्म कर दूंगी, ठीक है। मैम क्या? हाँ जी मैम, आप 4th चैप्टर की हिंदी के क्वेश्चन आंसर भेजोगे आज? हाँ जी बेटा, आज ही मैं भेज दूंगी। यस। ओके, तो आप लोगों का कल बाल राम कथा का एक लेसन खत्म हो जाएगा, और फिर हम नेक्स्ट क्लास में शुरू करेंगे इससे बसंत से एक लेसन ले लेंगे, ठीक है। आज मैं क्वेश्चन आंसर भेज दूंगी, और आप लोगों का ये नोटबुक